हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं नेक्स्ट पार्ट लेकर। आज चलेगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का टाइप 6। दोस्तों आज आपको पढ़ा दिया जाएगा टाइप 6 और टाइप 1 से लेके 5 तक पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अगर ना समझ में आया हो, अगर ये टाइप 6 चलेगा ना समझ में आए, पहले आप पिछला जो है टाइप 1 से लेके 5 तक आप लोग देख लीजिएगा, तब ये टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए टाइप 6 है औसत पर आधारित प्रश्न। औसत दर पर आधारित प्रश्न लिख लीजिए। टाइप 6 औसत दर पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन लिखिए इसमें औसत दर पर आधारित प्रश्न में। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का अपनी संपूर्ण धनराशि का 1/3 भाग 12% साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? वो जो साहूकार है अपनी संपूर्ण धनराशि का 1/3 भाग, मतलब जितना उसका धनराशि होगा उसका 1/3 भाग 12% वार्षिक ब्याज के दर से दिया है, और जो शेष बचा 1/3 दे दोगे तो बचे कितना? 2/3 शेष बचेगा। उसको कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से? 8% वार्षिक ब्याज के दर से दिया है। चलिए दोस्तों पहले देखते हैं हम बेसिक मेथड। पहले मेथड 1 देखिए, बेसिक मेथड 1 देखिए मूलधन P मान लेते हैं, माना मूलधन P, तो इसका जो है कितना? 1/3 भाग देखा, ये प्रथम भाग हो गया, प्रथम भाग 1/3 भाग 1/3P। अब बचेगा कितना? 1/3। देखिए 1 में से 1/3 घटा दोगे तो 2/3 आएगा। कितना? 2/3P। 2/3P ये का हो गया? दूसरा भाग। एक को 1/3 भाग को आपने दे दिया एक व्यक्ति को 12% वार्षिक ब्याज के दर से, और शेष बचा कितना? 2/3। इसको कितना दे दिए? 8% वार्षिक ब्याज के दर से। तो आपको क्या बताना है? औसत दर बताना है ना, औसत दर बताना है। तो देखिए अब देखिए प्रथम भाग कितना है? 12%। प्रथम भाग पर प्रतिवर्ष SI, प्रथम भाग पर प्रतिवर्ष SI हो जाएगा कितना? देखिए P/3 इंटू देखिए और कितना परसेंट? 12%। 12/100 सही है ना। अब इसका गुणा करा दोगे 12/100। अब इसका गुणा करा दोगे और कुछ समय में दिया गया है कितना? 1 वर्ष, प्रतिवर्ष ना 1 वर्ष। अब इसका गुणा करा दोगे तो 12P बटा कितना आ जाएगा? 300। तो देखिए आगे देखिए, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष का SI कितना हो जाएगा? 2/3P इंटू कितना? 8% बटा 100 कितना वर्ष? 1 वर्ष। अब इसका गुणा करा दो कितना आ जाएगा? 16P बटा कितना? 300। 16P बटा 300। अब इधर देख लीजिए, अब अगर पूछा जाए, हाँ देखिए प्रथम भाग का SI कितना आ गया? 12P बटा 300, और दूसरे भाग का प्रतिवर्ष का SI कितना आ गया? 16/300 ना, 16/300 यही तो है, 16/300। साहूकार को प्राप्त कुल SI, देखिए साहूकार को प्राप्त कुल SI, साहूकार को प्राप्त कुल SI कितना हो जाएगा? अब इसको जोड़ दो। देखिए 12P बटा 300 प्लस 16P बटा कितना? 300।
अब जोड़ दोगे, जब डिनोमिनेटर बरोबर रहता है, डिनोमिनेटर बरोबर है ना, देखिए हर बरोबर है तो प्लस का चिन्ह है तो अंश जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह होता क्या होता, घट जाता। 16 और 12 जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना, 28। 28p बटा 300, 28p बटा 300, 28p बटा 300 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, औसत दर, औसत दर पूछा गया है ना, औसत दर, तो औसत दर बराबर क्या हो जाएगा, औसत दर पूछा गया है, औसत दर बराबर हो जाएगा, औसत दर बराबर हो जाएगा 28p बटा कितना, 300, यही ब्याज हो गया। आपसे औसत दर पूछा गया है तो कुली औसत दर बराबर क्या होता, औसत दर या दर बराबर होता एसआई गुणे कितना 100, अब कुलिक बटा p इंटू टी, p इंटू टी मतलब मूलधन इंटू समय, समय कितना 1 वर्ष, मूलधन कितना है p माने है, देखिए वहां मूलधन, p कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना आपका 28 बटा 3, 28 में 3 भाग दे दोगे, 9 त्रिक 27, 9 सही 1/3% ना, 9 त्रिक 27 1 28 सही है बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये तो बेसिक मेथड था, इसका देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए कैसे लगेगा, ये तो बहुत बड़ा मेथड है यहाँ बेसिक। चलिए मिटा दिया जाए पहले इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। औसत दर बराबर होता है, औसत दर बराबर होता है, औसत दर बराबर होता है दोस्तों, देखिए औसत दर बराबर होता है n1 x1 प्लस n2 x2 डैश डैश डैश, ठीक है। अरे नंबर सिस्टम हम पढ़ा उसका, सॉरी हाँ परसेंटेज पढ़ाए उसमें भी बताए हैं, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ाए उसमें भी इसका इस सूत्र का रोल है, और काम समय पढ़ोगे उसमें भी रोल रहेगा, चाल समय पढ़ोगे उसमें भी रोल रहेगा, ये सब एकदम हाँ। चलिए औसत दर बराबर इसमें कहा गया है 1/3 भाग, देखिए अब x बराबर जो n बराबर है, n बराबर का है जो भिन्न रहेगा, x बराबर का रहेगा जो परसेंटेज रहेगा, तो औसत दर बराबर, औसत दर बराबर हो जाएगा पहला 1/3 भाग इंटू कितना परसेंट, 12% प्लस फिर बचा कितना 1/1 में से 1/3 भाग अगर वहां रख दिए तो बचा कितना 2/3 भाग, अब 2/3 भाग कितना परसेंटेज, 8%, सही है ना। अब इसका गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, देखा इसका गुणा इसमें करा दोगे आ जाएगा 12, 1 गुणे 12 मतलब 12, और 8 गुणे 2 मतलब 16, 12 और 16 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 28, 28/3 मतलब 9 सही 1/3%, सही है दोस्तों, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक साहूकार अपने संपूर्ण धनराशि का 2/3 भाग, एक साहूकार अपने संपूर्ण धनराशि का 2/3 भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से उधार देता है साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर, साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है, साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। देखिए औसत दर बराबर यही बताया गया है ना, औसत दर बराबर देखिए n1 सही है, n1 x1 प्लस n2 x2 ऐसे डैश डैश ना, तो देखिए औसत दर बराबर n वैल्यू कितना दिया 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना परसेंटेज 10%, और प्लस अब बचा कितना शेष 1/3 भाग, और कितना परसेंटेज दिया गया है 5% इंटू 5%, सही है ना। 2/3 भाग कितना 10%, और शेष बचेगा कितना 1/3 भाग ना, 1 में से 2/3 घटाओगे तो 1/3 ही आएगा ना, अब कितना परसेंट 5%, इसका गुणा इसमें करा दोगे 2 गुणे 10 मतलब 20, और 5 गुणे 1 मतलब 5 करना 5, 20 5 25, 25/3, अब भाग लगा दोगे 8 3 24, 8 सही 1/3%,
सही है ना, 8 सही 1/3%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साहूकार के पास 16,000 रुपए हैं। एक साहूकार के पास 16,000 रुपए हैं, जिसका 3/5 भाग वह, जिसका 3/4 भाग वह 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त होगा? साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त होगा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए साहूकार को किस औसत दर से ब्याज प्राप्त होगा। देखिए दर बराबर वही परसेंटेज बराबर ना, दर बराबर कितना 3/4 भाग और कितना परसेंटेज है 8% है, सही है ना। और प्लस अब 3/4 भाग तो बचा कितना, 1 में से 3/4 घटा दोगे तो बचे कितना 1/4। देखिए 1/4 भाग कितना है फिर 5% ना, इंटू 5%। तो देखिए अब इसको देखिए 8 तिरिक 24 और 5 करना 5, 8 तिरिक 24 और 5 जोड़ दोगे कितना हो गया 29/4, सही है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर बरोबर है तो क्या हो जाएगा, अंश जो है प्लस है जुड़ जाएगा, माइनस रहता घट जाता। अब इसमें भाग दे दोगे 7 चौका 28 ना, यही यहाँ देख लीजिए 7 चौका 28 और बचा कितना 1/4%। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। और इसमें एक चीज ये देखिए, जो 16,000 रुपए था उसका कोई रोल हुआ नहीं, जो 16,000 रुपए था उसका कोई रोल हुआ नहीं। तो आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, जहां भी अनुपात दिया रहे प्रतिशत पूछे वही अनुपात हल कर लोगे, परसेंटेज आ जाएगा। और जहां परसेंटेज दिया रहे वही परसेंटेज हल कर लोगे, अनुपात आ जाएगा। जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल एक उठा लें, जैसे हम कह दें, देखिए जैसे हम कह दें 100 रुपए की धनराशि है, 2 भाइयों में बांटना है, कितना 3 भाइयों में बांटना, 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में। अब हम 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में, तो छोटे वाले भाई को कितने प्रतिशत धनराशि मिलेगा, तो छोटे वाले भाई को कितने प्रतिशत धनराशि मिलेगा। अब 100 में इसका योग निकालो कितना आ जाएगा 10, अरे 3 2 5 5 5 10 और गुणे कितना 2। अब ऐसे निकालो कितना आ गया 20 आ गया, सही है ना, 20 आ गया। अब इस वाले भाई के अगर निकालोगे तो 100 गुणे कितना 3/10 कितना आ गया 30 आ गया। इस वाली भाई को निकालोगे, बड़े वाले भाई को मान लीजिए इसका 100 गुणे 5/10 कितना आ गया 50 आ गया। अब अगर हम पूछे इस भाई को कितने परसेंट मिला है, तो क्या करोगे 20/100 गुणे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा ना, 20% आ गया, तब भी 20% आया। अगर हम पूछे इस वाले भाई को इस वाले भाई से कितना कम मिला है, छोटे वाले भाई को बड़े वाले भाई से कितना कम मिला है, कम कितना मिला है 3, देखा 3/5 गुणे 100, 5 दूना 10, 20 तिहाई 60% कम मिला है ना। अब हम जैसे ऐसे देखिए, यहाँ पहले देखिए कितना कम मिला है, देखिए यहाँ से कितना कम मिला है 30 रुपए कम मिला है ना। तो 30/50 गुणे 100 कटा दो, 50 दूना 100 कितना आ गया 60%। अब हम इसको हल किए, पैसा हल किए, तब वो इतना आया 20% 60%। अब हम यही अनुपातवही देखा डायरेक्ट हल कर रहे हैं, 2 और अनुपाती कितना आ गया 10 गुणे 100 कटा दिए कितना 20% नहीं आया, यही अनुपातवा हल कर लिए ना। अमाउंट है 100 रुपए जो है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब इनसे कितना ही कम मिला बा, देखा 3 यूनिट कहा या 3 रुपया कहा, 3/10 गुणे 100, 0 0 से कैंसिल हो गया। और देखिए कितना कम मिला है 3 ना, सही है ना, 3 कम मिला है और कितने से 5 से, सही है ना। 5 दूना 20 पंजे 100, 20 तिहाई 60%। देखिए यहाँ आएगा, देखा 5 और 20 पंजे 100 और 20 तिहाई 60%। या तो अनुपातवही आप हल कर लो तो भी आंसर आएगा, और इसको अलग अलग तोड़ हल करोगे तो भी आंसर आएगा। और इसका देखिए जब भी परसेंटेज पूछे वही अनुपात हल कर लो, आपका परसेंटेज आ जाएगा, और परसेंटेज दिया गया है परसेंटेज हल कर लो, अनुपात आ जाएगा। तो आप लोग नोट हम बोल दे रहे हैं, नोट लिख लीजिएगा, नोट लिखिए, आप लोग बोल दे रहे हैं नोट लिखिए।
नोट लिखिए। औसत दर पर यदि प्रश्न में औसत दर पर यदि प्रश्न में ज्ञात करना हो, औसत दर यदि प्रश्न में ज्ञात करना हो और मूलधन अनुपातिक स्थिति में दिए गए हो तो मूलधन का प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मूलधन का प्रश्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। तो मूलधन का अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर लाभ हानि आप निकालोगे, प्रॉफिट लॉस में जो पैसा बांटते हैं ना, प्रॉफिट लॉस में और किसमें, परसेंटेज में, तो आप ऐसे कोई रुपए ऐसे विभाजित करना है 3-4 भाइयों के बीच और उनके बीच अनुपात दिया है, तो वही अनुपात हल कर लोगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि को द्वि संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः 10% और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? साहूकार को अपनी धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? और जो अनुपात है मूलधन का, द्वि संबंधित 3 है। कितना द्वि संबंधित? 3। ये प्रतिशत बराबर पहला भाग द्वि भाग पाए और कितने में? द्वि संबंधित 3 मतलब 2/3 ना है, 2/3 2 5 में। समझ रहे हो ना? कैसे कह दे, ऐसे एक डब्बा दूध है, इसमें 3 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर है। अगर कहीं वाटर कितना भाग का बात कहा, द्वि भाग कितने में? 5 में, पूरे में 5 में। अगर कहीं दूध कितना बात कहा, 3 कितने? 3 2 5 में। यही कहने का तात्पर्य है। तो चलिए, अब परसेंटेज कितना दिया गया है दोस्तों? 10% दिया गया है। कितना? 10%। और प्लस और फिर कितना बचा? 3/5 और कितना परसेंट? 15%। सही है ना? तो देखा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, प्लस 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, 9 4 13%। 13% यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साहूकार के पास 48,000 रुपए है। एक साहूकार के पास 48,000 रुपए है, जिसका 25% भाग 80% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40% भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। तो साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? चलिए देखते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। अब बस फर्क कितना है, इसमें अनुपात की जगह परसेंटेज दे दिया गया है। अनुपात की जगह परसेंटेज दे दिया गया है। अनुपात परसेंटेज सब एक ही होते हैं। जैसे हम कह दें 1%, जैसे हम कह दें 1 अनुपात है, जैसे कह दें 1 भाग बा, ये कितने के बराबर हो? 100% के। सही है ना? अगर कह दें 1/2 बा, कितने के बराबर हो? 50% के। बस अब ये सब एक ही बात होते, कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो चलिए देखते हैं। एक साहूकार के पास 48,000 रुपए। अब 48,000 जो रुपए उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, अभी तो समझाए हैं ना। सिर्फ 25% भाग कितना? 25% भाग को 80% वार्षिक ब्याज की दर से। सही है? 25% भाग को 80% वार्षिक, ये जो 80 है, 80 नहीं, इसको 8% वार्षिक ब्याज कर दीजिए, 80 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, 8%। चलिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो देखते हैं, देखा 25% है बटा 100 इंटू कितना? 8% बट प्लस, और आगे देखिए, आगे जिसका ब्याज की दर से और शेष 40%, और जो बचा कितना? 40% बटा 100 और कितना प्रतिशत ब्याज की दर से? 5 और प्लस और शेष भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए 25 ये हो गया, 40 ये हो गया, 25 और 40 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 65। 25 40 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 65। अब बचा कितना है शेष भाग? 35 बटा 100 और कितना ब्याज की दर से? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। बस अब गुणा, देखा डिनोमिनेटर सब 100 सब में बराबर है। ये देखिए 80% नहीं था, ये 8% था ना, वो गलत हो गया था। अब इसका गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा? 200 प्लस, अब इसका गुणा करा दोगे 25 गुणे 8 कराओगे 200 ना,
अब इसका देखिए 4 गुणे 5, 5 चौका 20, ये भी कितना आ गया 200। अब 35 गुणे 10 करा दोगे 350। अब कुलिक बटा 100, डिनोमिनेटर कहाँ है ना, बराबर है डिनोमिनेटर 100 100 100। अब इसको जोड़ दीजिए 200 200 400, 4 3 700, 750, 750 बटा 100, 0 0 कैंसिल हो गया, भाग लगा दो कितना आ जाएगा 7.5%, 7.5%। सही है, नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक साहूकार के पास 15,000 रुपए है। एक साहूकार के पास 15,000 रुपए हैं। एक साहूकार के पास 15,000 रुपए हैं, जिसमें से 6,000 रुपए व 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक साहूकार के पास 15,000 रुपए हैं, जिसमें से 6,000 रुपए व 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष बची धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? देखिए मूलधन का पहले अनुपात देख लीजिए। मूलधन का अनुपात निकाल लीजिए। मूलधन का अनुपात। अब जो धनराशि है 6,000 15,000 रुपये धनराशि है, पहले 6,000 रुपये दे दिए, शेष बचा कितना 9,000। 3 0 3 0 से कट जाएगा, 2 और 3 का रेशियो आ गया, 2 3 6 3 3 का 9। तो कहा गया है 6,000 रुपये 5% और शेष को कितना 6%। 2 बटा 3 2 5 हो जाएगा ना, देखिए अनुपात हो गया ना, 3 2 5 और 3 2 5 और कितना परसेंट कहा गया है 5%, और प्लस 3 बटा 3 2 5 और कितना कहा गया है 6%। सही है ना, 5% और 6%। तो देखते हैं, देखा 5 दूना 10 6 3 18, 5 दूना 10 6 3 18 कितना हो गया 28 बटा कितना, डिनोमिनेटर बरोबर है 5। अब इसमें भाग दे दोगे 5 25 5 6 30, 5 25 5 6 30, इतना परसेंट आ जाएगा 5.6%। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन यही है। लिखिए, एक साहूकार के पास 10,000 रुपए हैं, जिसमें से 5,000 रुपये व 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। तो बताइए शेष बची धनराशि को कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, जिसमें से उसे अपनी संपूर्ण धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हो। चलिए देखते हैं, उसके संपूर्ण धनराशि पर 5% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हो। चलिए देखते हैं, संपूर्ण धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज से मतलब दर से ब्याज प्राप्त हो। देखा 10,000 धनराशि था, पहले 5,000 रुपये दे दिए, 5,000, फिर कितना दे दिए 3,000, अनुपात है ये, कितना दे दिए 3,000। अब 10,000 में से 5,000 और 3,000 दे दिए, तो दिए कितना 5 3 8,000, अब बचा कितना 2,000। अब इसका रेशियो निकाल लोगे, 3 0 3 0 उड़ा दीजिए, निपटा दीजिए, 5 3 और 2 का रेशियो आ गया, 5 3 और 2 का। तो अब प्रतिशत निकाल लीजिए, प्रतिशत पूछा गया है, मतलब तीसरा वाला कितने पूछा गया है ना। देखा जो 5% देखा उसे, जिसमें से उसे अपनी संपूर्ण धनराशि पर 5% साधारण ब्याज से ब्याज प्राप्त हो, मतलब पूरे पे कितना ब्याज प्राप्त हो रहा, 5% पूरे पर ब्याज प्राप्त हो रहा है। ये हो जाए कितना, देखिए पहले कितना है 4%, 5 बटा 5 और बटा 5 3 8 2 10, और कितना परसेंट है 4%, और दूसरा वाला दे दिया गया है कितना 6%। तो देखिए 3 बटा 10 इंटू कितना 6%, 6%, चलो 6, और तीसरा वाला दे दीजिए 2, और यही पूछा गया है 2 बटा 10, यही पूछा गया तीसरा वाला कितने दें, और टोटल कितना परसेंटेज मिले 5% आपको मिले, टोटल कितना मिले 5%। देखिए पहला वाला जो 5,000 था 4%, फिर 3,000 था कितना
3000 था 6%, फिर बचा 2000 का अनुपातिक मान कितना है 2, इसको कितने प्रतिशत ब्याज के दर से दर, लेकिन संपूर्ण पे कितना ब्याज प्राप्त हो 5% प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं। अब इसका गुणा कट जाएगा, कटेगा नहीं। देखिए 5 चौका 20, देखिए 5 चौका 20 और 6 18, 5 चौका 20 और 6 18 जोड़ दोगे आएगा कितना 38/10। और देखिए अब इसको गुणा करा दोगे कितना 2k/10 बराबर कितने के 5 के। सही है ना। देखा 5 चौक 20 6 18, 20 और 18 जोड़ दोगे कितना 38/10 और प्लस अब इसका गुणा करा दो 2k + 10 बराबर कितने के 5 के। अब देखिए अब इसको 2k अक्षर और अंक दोनों एक साथ में, इसको पक्षांतर कर दीजिए, या तो एक इस साइड लेके चला हुआ, इसको इस साइड जब हम लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा तो बचे का आप देखा 2k/10 बराबर, अब इसको इधर लेके चले आओगे 5 - 38/10 आ जाएगा 5। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहां तक हो गया 2k/10 बराबर 5 - 38 - 10। सही है। अभी कितना आ जाएगा देखिए 2k/10 बराबर, अब इसका गुणा इसमें करा दोगे 50, 50 में से 38 घटा दो कितना आ जाएगा 12, 12 कितना 10। सही है ना 12/10, 10 कैंसिल हो गया और 2 करना 2 2 छंग 12, के बराबर कितना आ गया 6%, के बराबर कितना आ गया 6%। सही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।